नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है ऐसा क्या हुआ माँ को अपने ही बेटे पर मुकदमा करना पड़ा। एक गांव में राधेश्याम नाम का व्यक्ति रहता था। उसके अमन नाम का इकलौता बेटा था। राधेश्याम की पत्नी का नाम कमला जी था। राधेश्याम बहुत गरीब व्यक्ति था, फिर भी दोनों पति पत्नी ने बहुत मेहनत कर अपने अमन का पालन पोषण कर रहे थे। अमन के हिलने डोलने कदमों को परिपक्व कदम में बदलने के लिए राधेश्याम ने क्या क्या नहीं किया। माँ ने अपने पहनने ओढ़ने के सारे शौक को अमन की किताबों और शौक के तले दबा दिया। राधेश्याम व उसकी पत्नी खूब मेहनत कर अमन को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बना दिया। अमन डॉक्टर बनने के बाद विदेश चला गया। काफ़ी साल हो गए, लेकिन अमन ने अपने माता पिता को कभी फ़ोन नहीं किया, कभी उनके हालचाल भी नहीं लिए। तब एक दिन कमला जी अपने पति से बोली, बेटे की कमाई में हमारा हिस्सा भी तो है जी। हमने अपने जीवन का हर पल पाए पाए खर्च कर दिया, आज वो हमें पूछ भी नहीं रहा। आवाज़ में गुस्सा और आंखों में आंसू लेकर पति राधेश्याम से अपने मन की वेदना कहते हुए बिलख पड़ी कमला जी। तब राधेश्याम बोले, क्यों रोती हो कमला जी, मैं हूँ ना, जैसे तैसे जिंदगी कट ही रही है ना। कहते हुए पत्नी को सीने से लगा लिया तो कमला जी का सब्र का बांध टूट गया। कमला जी बोली, नहीं जी, ये सिर्फ हमारे देख रेख की बात नहीं है, ये बात है हमारे अधिकारों और मान सम्मान की है। ये तो ऐसा जैसे कोई ठग हमें ठग कर चला गया, वो तो हमारा अंश है ना जी। कहते हुए अपने आप को संभाला और रसोई में गई। चूल्हे पर चाय का पतीला चढ़ाया और जैसे ही अतीत की गलियों में विचरण करने लगी कि हमने अमन के लिए अपने जीवन भर के सारे बचत का पैसा अमन की पढ़ाई में लुटाते समय कभी जाना ही नहीं कि अमन बड़ा डॉक्टर बनने के बाद सालों तक माता पिता से मिलने तक के लिए उसके पास कुछ पल नहीं निकाल पाता। हाँ, महीने में एक बार फ़ोन जरूर आता, शायद जानना चाहता हो कि माँ बाप जिंदा है या नहीं। चाय खोल रही थी, साथ में कमला जी का दिल भी बेटे के प्रति माँ की ममता ने गुस्से का रूप ले लिया था। अब उन्हें लग रहा था कि शायद यह गुस्सा और पहले दिखाना चाहिए था। राधेश्याम के मान सम्मान के लिए एक पत्नी एक माँ को धिक्कार रही थी। आज शान की जिंदगी के हकदार राधेश्याम को कुछ पैसों के लिए ट्यूशन पढ़ाते देख उनकी छोटी छोटी ज़रूरतों को मुस्कुराहट के पीछे छुपाते देख एक पत्नी का सीना फटने लगा। काश जो पैसे बेटे के लिए खर्च किए उसे अपने बुजुर्ग अवस्था के लिए संभाल कर रख लिया होता। चाय को 2 प्यालों में डालकर पति के पास लेकर आई। राधेश्याम चाय लेकर कमला जी का हाथ थाम लिया। जानते थे कि कई महीनों से कमला जी पीड़ा और दर्द से गुजर रही थी। जब अपने ज़रूरतों के लिए बहुत पहले लिया एक मकान का टुकड़ा बेचना पड़ा था, उस दिन पति के चेहरे पर निराशा और शर्मिंदगी को देख वो व्यथित हुई और हर दिन वो गुस्सा बेटे और बहू के लिए बढ़े ही जा रहा था। कमला जी बोली, आप मेरी दुनिया है जी। अमन की ज़रूरतों के लिए मैंने जीवन भर आपको बहुत परेशान किया है ना, लेकिन अब नहीं, आपके मान सम्मान की लड़ाई में लड़ूंगी। राधेश्याम बोले, क्या करना चाहती हो और कयो समाज व रिश्तेदार क्या कहेंगे। कमला जी बोली, समाज और रिश्तेदार कुछ नहीं कहेंगे, यह एक माता पिता के मान सम्मान की लड़ाई है और हम शर्म क्यों करें। हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने अपना फर्ज पूरी निष्ठा से निभाया है, बदले में सम्मान का अधिकार तो है ना जी। यह कहते हुए चाय खत्म की और अपने वकील से मिलने पहुंच गई।
कर दिया मुकदमा अपने बेटे के खिलाफ अपने भरण पोषण के लिए। ये लड़ाई अपनों के खिलाफ थी, लेकिन गलत के खिलाफ भी थी। अमन को अंदाज़ा भी नहीं था माँ उसके खिलाफ इतना कठोर फैसला लेगी। बहुत बार फ़ोन आया, माँ ये क्या कर रही है आप, लोग क्या कहेंगे, और पैसों की ज़रूरत थी तो आपने कुछ कहा क्यों नहीं। अमन याद करो, तुमने 1 साल में कितनी बार बात की है, कितनी देर के लिए मांगा था बेटा। जब बाबूजी बीमार थे तब तुमको आने को कहा था और तुम नहीं आए। अपने उस पिता को ऐसा ही छोड़ दिया जिसने अपना सब कुछ लुटा दिया तुम पर। बेटा मैं तो माँ हूँ, माफ़ी दे सकती हूँ, लेकिन एक पत्नी नहीं दे सकती। मैं तुमसे कोर्ट में मिलूंगी। कहते हुए कमला जी ने फ़ोन काट दिया। आंखों में आंसू का एक कतरा भी नहीं था, क्योंकि एक माँ नहीं एक पत्नी से बात किया था। आज अपने पति राधे श्याम के अधिकार और मान सम्मान के लिए कोर्ट में सुनवाई हुई। तब कमला जी बोली, हम दोनों पति पत्नी ने बहुत मेहनत से बेटे को डॉक्टर बनाया, लेकिन बेटा विदेश में जाकर शादी कर वहीं पर बस गया। मेरे बेटे ने माता पिता की जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया। कोर्ट में सुनवाई हुई, जज ने फैसला दिया। बेटे को धिक्कार के साथ आदेश दिया कि 30,000 रुपये अपने माता पिता के भरण पोषण के लिए हर महीने दे। जज ने कमला जी की हिम्मत की शाबाशी दी कि अगर बुजुर्ग, समाज और रिश्तेदार क्या कहेंगे, यह शर्म छोड़कर आगे आए और ये बताए कि उनके बच्चे उनके साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो बच्चे भी सुधरेंगे और बुजुर्गों के साथ गलत करने से पहले एक बार ज़रूर सोचेंगे। जज बोला, कमला जी इस हिम्मत के लिए आपको मेरा नमस्कार। जज के सराहना भरे शब्द सुनकर कमला जी की आंखें भर आई, लेकिन गर्व से सिर ऊंचा हो गया। आज अपने पति राधे श्याम के लिए सम्मान और अधिकार को जीता था उन्होंने। राधे श्याम जी आश्चर्य से पत्नी को निहार रहे थे, जो माँ बेटे के लिए हर पल परेशान रहती थी, उसके छोटे बड़े ज़रूरतों के लिए मुझसे लड़ती रहती थी। आज बेटे को सबक सिखाने के लिए कैसे अड़िग सी खड़ी रही है। अमन मिला माँ बापूजी के पैर छुए, शायद उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। कमला जी ने बेटे को आशीर्वाद दिया और एक सलाह भी। अमन आज एक सलाह दे रही हूँ, पोते रोहित के परवरिश में इतना भी लीन मत हो जाना कि अपना सर्वस्व लुटा दो। कुछ अपने बुजुर्ग होने के बाद के लिए बचा लेना बेटा, नहीं तो तुम्हें भी बड़े समाज में अपने बेटे से अधिकार और सम्मान की लड़ाई लड़नी होगी। कहते हुए राधे श्याम जी का हाथ थामा और निकल पड़ी। उनके कदमों में जीत और गर्व की धमक थी। वर्षों से खोए आत्मसम्मान को जीत लिया था, अपने लिए और अपने जीवन साथी के लिए भी। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।